हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसी आशा की जाती है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार दोस्तों कैंची का संबंध किससे है? कपड़े से। यानी कि कैंची कपड़े को किस काम में आती है? कपड़ा काटने के काम में क्या आती है? कैंची का काम उपयोग होता है। उसी प्रकार देखिए चारों ऑप्शन में देखेंगे, लेखनी, स्याही, उस्तरा, दाढ़ी, भट्टी, धुआं, कील, हथौड़ा। तो देखिए दोस्तों सबसे उपयुक्त ऑप्शन में कौन सा लग रहा है? उस्तरा। उस्तरे से क्या बनाया जाता है? दाढ़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार उस्तरा से क्या बनाई जाती है? दाढ़ी बनाई जाती है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार BEHK का संबंध किससे है? BSP से है। वही संबंध हमें बताना है DGJM का किससे है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों देखने से ही हमें पता लग रहा है। देखिए बी का जो अपोजिट लेटर होता है ABCD में क्या होता है? बाई होता है। ठीक है, ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? बी होता है। एच का अपोजिट लेटर क्या होता है? एस होता है। और के का अपोजिट लेटर क्या होता है? पी होता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों डी का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो देखिए डी का अपोजिट लेटर क्या होगा? डब्ल्यू। जी का अपोजिट लेटर क्या होगा? टी। ऐसे ही जे का अपोजिट लेटर क्या होता है? क्यू। और एम के अपोजिट लेटर क्या होगा? एन। तो WTQN किस में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एनालॉजी के टाइप हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे जाते हैं हमने सभी एनालॉजी के क्वेश्चनों को, सभी टाइप के क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि जिस प्रकार दोस्तों 83 का संबंध किससे है? 25 से। यानी कि जिस प्रकार 83 से क्या बना है? 25 बना है। तो उसी प्रकार 29 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, यानी कि जो चारों ऑप्शनों में से कोई भी नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो देखिए दोस्तों 83 से 25 किस प्रकार आ सकता है? तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि अगर हम 8 में से क्या कर दें, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? अगर माइनस करेंगे 8 में से, देखिए क्या कर दें, 8 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5। और इस 5 का हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 25। सेम कंडीशन हम इसमें फॉलो कर देंगे। क्या? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। और अब इसी 7 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो 49 हमें किस ऑप्शन में दिया है? देखो ऑप्शन 2 में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से पूछा ही जाता है, कोई एग्जाम आपका कोई भी हो। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए और डी के बीच क्या रिश्ता है? ठीक है, देखिए दोस्तों पहली लाइन में क्या कह रहा है कि ए क्या है? बी की बहन है। ठीक है, तो बी की बहन कौन है? ए है। ए कौन है? बहन है। और बहन जो भी स्त्री होती है उसको हम सर्कल से दिखाते हैं और जो पुरुष होते हैं उसको हम स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो जाता है? जेंडर का पता लग जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखिए, और बहन होगी उसे सिंगल लाइन से दिखाएंगे और जो विवाहित होंगे उनको डबल लाइन से दिखाएंगे। सी
बी की माँ है, बी की माँ कौन है, सी है। अब माँ है तो क्या है, स्त्री है, सी। ठीक है, आगे देखिए डी, देखिए आगे कह रहे हैं डी सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, डी है, तो पिता है यानी कि इससे स्क्वायर से कौन है, डी। आगे देखिए ई डी की माँ है, डी की माँ कौन है, ई है, तो माँ है तो उसे सर्कल से दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है कि ए और डी में संबंध बताना है, डी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए ये दोनों कौन है, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती हैं, क्योंकि इसका बी का जेंडर क्या है, क्लियर नहीं है, तो क्या भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ही पीढ़ी है। आगे देखिए बी, इनकी जब इसकी माँ सी है तो ए की भी माँ क्या होंगी, सी होंगी, और सी के पिता कौन है, डी है, तो यानी कि ए के कौन होंगे, या तो नाना होंगे, या नाना ही तो होंगे ए के, तो नाना के जो नाना होंगे उनके लिए ए का एक ए जो है यानी कि अपनी बहन अपनी बेटी के बच्चे कौन होंगे, या तो देवती होगा या देवता होगा, तो ए कौन है, स्त्री है, तो स्त्री है तो कौन होगी, देवती होगी, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, देवती या फिर पोती भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 संकेत और चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि प्लस भाग के लिए है, भाग गुणा के लिए है, गुणा योग के लिए है, तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, देखो अभी आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके दिखाएं तो क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको भी ये चीज़ समझ में आती जाएगी। देखिए प्लस प्लस है तो प्लस की जगह कह रहा है, प्लस का चिन्ह प्लस प्लस भाग के लिए है, तो ये अगर हम यहाँ पे भाग लगा दें, और गुणा किसके लिए है, योग के लिए, तो यहाँ पे योग कर दें, तो देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 1 = 6, तो ये 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, 975, 864, 753 और 642, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। देखिए इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिएगा तो क्या होगा कि इनके बीच का या तो हम डिफरेंस देखेंगे, या फिर देखेंगे कि इनमें स्क्वायर हो रहा है क्या। ठीक है, ऐसा देखेंगे, या फिर नंबर टू नंबर गैपिंग देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है, देखिए 9, 9 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 8 से -1 जाएगा तो 7, 7 से -1 जाएगा तो 6, 6 से -1 जाएगा तो 5। ठीक है, ऐसे देखिए 7, 7 से -1 6, 6 से -1 हो जाएगा तो 5, 5 से -1 हो जाएगा 4, 4 से -1 करेंगे तो कितना जाएगा, 3। ऐसे देखिए 5, 5 से -1 तो 4 आ जाएगा, 4 से -1 करेंगे तो 3, और 3 से -1 करेंगे तो 2, और 2 से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 531। तो 531 हमारा देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है। एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया इसका, और दूसरा तरीका क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते चलें। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये तरीका सबसे फिट है, यही हम अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, हमें बताना है कि अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, ये हमें पता लगाना है। देखिए दोस्तों क्या है, HNTZ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे,
फर्स्ट लेटर के बीच का डिफरेंस पता लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एच से अगर हम एन तक जाएं तो एन सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। एन की कितनी होती है, 14 होती है। और टी की कितनी होती है, 20। और जेड की होती है 26। तो देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ से एन से टी तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। और टी से जेड तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए जे कितना होता है, 10। पी कितना होता है, 16। और ये कितना होता है, 22 बी। और ये होता है 2। तो देखिए 10 से 16 तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है, +6। यहाँ से देख लीजिए +6। पी से बी तक जाएंगे तब भी क्या होगा, +6 होगा। और वी से बी तक जाएंगे तब भी क्या होगा, +6 होगा। अब आ जाइए इस पे एल की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, देखिए एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। आर की कितनी होती है, 18 होती है। एक्स की 24 होती है। और डी की 4 होती है। तो देखिए एल से जब आर तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। यानी कि प्रत्येक कंडीशन में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, +6। तो देखिए अब ऐसे ही एच से जब 8 है तो यानी कि इससे पहले जब अगर हम +6 किस में करेंगे जो 8 आ जाए, तो 2 में +6 करेंगे तभी तो 8 आएगा। और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की प्लेस वैल्यू होती है। ऐसे कि 10 में +6 करेंगे, +6 किस में करें, 10 में, कि 10 आ जाए। तो 4 में +6 करेंगे तो 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की। जब हम +6 करेंगे तभी तो आएगा 10। ऐसे देखिए 12 यानी कि 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एफ की। तो बी डी एफ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से विषम शब्द कौन सा है। देखिए भूकंप, तूफान और सूखा, ये तीनों ही जो क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। जबकि विस्फोट क्या है, किसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, विस्फोट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। विषम संख्या में बतानी है हमें, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से विषम संख्या। देखिए हमें देखने से ही पता लग रहा है सिर्फ 125 ही वो संख्या है जो किसी का पूर्ण घन है। यानी कि 5 का क्यू एक ही संख्या है 125, बाकी से कोई भी संख्या तीनों में से पूर्ण घन नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए क्या करें कि विषम अक्षर में बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, सभी की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखिए बी से ए तक जाएंगे तो -1 करना होगा। ए से डी तक जाएंगे तो +3 करना होगा। और डी से सी तक आएंगे तो -1। ठीक है, ऐसे देखिए आगे जे से आई तक जाएंगे तो -1। आई से एल +3। और एल से के तक जाएंगे तो -1। ठीक है, ऐसे देखिए एन से एम तक जाएंगे तो -1। एन से पी तक जाएंगे तो +3। और पी से ओ तक जाएंगे तो -1। ठीक है, ऐसे देखेंगे बी से यू तक जाएंगे तो -1। यू से डब्ल्यू तक जाएंगे तो +2। और डब्ल्यू से एक्स तक जाएंगे तो +1। ठीक है, देखिए बाकी सब में क्या हो रहा है, -1 +3 -1। ठीक है, जबकि ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है, -1 +2 +1 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है और फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता है, वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो बताइए कि
अब अहमद का घर किस दिशा में है। ठीक है, तो देखिए अहमद पहले कहाँ चल रहा है, सबसे पहले जब उसने चलना शुरू किया तो वो पूर्व दिशा की ओर चलेगा। ठीक है, कहाँ चलेगा, पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर चल गया। फिर कह रहा है कि वो अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं ओर मुड़ा दीजिए, बाएं ओर मुड़ गया, बाएं ओर मुड़ा और कुछ दूरी तय की, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मोड़ दीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। तो बताइए कि अब अहमद का घर किस दिशा में है। तो अहमद का घर देखिए किस दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा है, तो दक्षिण दिशा की ओर ही तो उसका घर होगा। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सरल ही क्वेश्चन था बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें एक अक्षर श्रृंखला दी हुई है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कोई ऐसी अक्षर श्रृंखला दी होती है तो हम क्या देखते हैं, पैटर्न देखते हैं सबसे पहले कि पैटर्न क्या हो रहा है। देखिए यहाँ बी के बाद हमसे कह रहा है कि ए बी और उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो क्या आएगा, और सी से पहले देखो, ए बी के बाद और सी से पहले क्या आएगा, देखो बी के बाद क्या आता है, डी, और डी सी से पहले क्या है, डी है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सी के बाद क्या था, ए, तो यहाँ पे देखो सी के बाद क्या है, ए है, तो ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी, फिर देखिए सी ए बी डी, तो सी ए बी डी, सी ए बी डी बन रहा है, तो पहले क्या बनेगा, डी ए बी सी, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि कूट भाषा में ई बराबर 5, एम्पायर बराबर 66 हो तो रिपेयर की कूट भाषा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए एम्पायर में सभी का प्लेस वैल्यू अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ई को क्या कहते हैं, 5 प्लस एम 13 प्लस पी को 16 प्लस आई को 9 प्लस आर को 18 प्लस ई को 5 दिया हुआ है। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ऐसे ही रिपेयर को देखेंगे, देखिए आर कितना है, 18 प्लस ई 5 प्लस पी को 16 प्लस ए को 1 आई को 9 प्लस आर को 18, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67। तो 67 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कोडिंग डिकोडिंग का, क्या कह रहा है कि यदि किसी विशिष्ट भाषा में एंट्री का कोड 123:45 और स्टडी का कोड ये है तो नीचे लिखे शब्द का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि S19 होता है, जबकि हमें यहाँ पे एस का क्या कोड दिया है, 9 दिया है। ठीक है, तो हमें कोड याद करने की ज़रूरत नहीं बचेगी, इसमें जो कोड हमें दिया गया है वही हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अरेस्ट में ए के लिए क्या कोड दिया गया है, ए के लिए कोड दिया गया है 7, ए के लिए कितना कोड दिया गया है, ए के लिए 7 कोड दिया गया है, तो लगा देंगे 7। देखिए आर के लिए कितना कोड दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ई के लिए 1 दिया गया है, एस के लिए 9 और टी के लिए 3, तो 144 193, तो 144 193 का दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी संकेतन भाषा के अनुसार बैट को DCB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, BAT बैट को क्या लिखा जाता है, DCB लिखा जाता है। देखो बी में +1 करेंगे, बी में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, D, ए में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, C, और टी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, B। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। देखिए यहाँ भी अगर हम M में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, MNO, ए में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C, एन में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, P, तो क्या आ जाएगा, OCP हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आज के क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप होमवर्क में बताएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क में इसका आंसर
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इस चमगादड़ अंडे नहीं देता है, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी पक्षी अंडे देते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं। तो निष्कर्ष दोस्तों क्या होगा, सभी पक्षी अंडे देते हैं, सभी पक्षी तो अंडे नहीं देते हैं। और केवल पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें निकलेगा। देखिए अब आपको कंफर्म करके बताना है कि निष्कर्ष 1 निकलेगा या निष्कर्ष 4 निकलेगा। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए जो हमें कह रहा है सही क्रम में लगाइए। हमें जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, उनको हमें सही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, नींव भरी जाएगी, नींव के बाद क्या होगा, दीवारें खड़ी होंगी, दीवारों के बाद छत गिरी होगी, फिर क्या होगा, प्लास्टर होगा, फिर रंगाई होगी। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंटीजर शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ट्रायंगल बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, लंबाई पी क्यू से छोटी है लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है, उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है। देखिए पी क्यू आर 4 मित्र हैं, तो पी क्या है, पी लंबाई में क्यू से छोटा है, तो क्यू से छोटा है पी। देखिए पी क्यू से छोटी है, तो क्यू से छोटी कौन है, पी, लेकिन आर से लंबा है। पी क्यू से छोटी, क्यू से छोटी लेकिन आर से लंबी, आर से लंबी, जो एस से छोटा है। एस से छोटा है मतलब आर छोटा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, आर हो गया। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 है। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी, अब उनकी आयु कितनी है। देखिए पुत्र की आयु मान लेंगे x, दोनों की आयु पिता और पुत्र की। ठीक है, दोनों की आयु का योग कितना है, दोनों की आयु का योग कितना है, 70 है। ये तो हमारे पास इक्वेशन बना गई। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद कह रहा है कि उनके पुत्र 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आधी की बात कर रहा है, तो आधी कैसे होगी, देखिए 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो x प्लस 10 और किसकी आधी हो जाएगी, y प्लस 10 की आधी। आधी कब होगी, जब ये दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको कर लेंगे, 2x प्लस 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, y प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर माइनस 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हमने बोल दिया है, बता दिया है। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 और 50। 20 50 किस में दिया है, ऑप्शन 2 में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आपको प्रश्न कैसे लगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।